वेलकम एवरीबॉडी। आज हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही फेमस प्ले द पोस्ट ऑफिस करने जा रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ समझाने का होने की वजह से इसे दो पार्ट में कवर करेंगे हम। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं उसमें द पोस्ट ऑफिस जो प्ले है उसका जो इंट्रोडक्शन है, उसके जो कैरेक्टर्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए द पोस्ट ऑफिस जो प्ले रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचनाओं में सबसे ज़्यादा बहुत लोकप्रिय और बहुत अच्छी हम ये कह सकते हैं कि जो सोसाइटी है उस सोसाइटी पर एक कमेंट के रूप में भी लिखा गया है। बहुत अच्छा प्ले है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने द पोस्ट ऑफिस नाम का जो प्ले है वो प्ले ओरिजिनली बंगाली भाषा में लिखा, और इस बंगाली भाषा में लिखा 1912 में। ठीक है, 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने द पोस्ट ऑफिस नाम का जो नाटक है उसे बंगाली भाषा में लिखा, और उस बंगाली भाषा के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस प्ले का नाम दिया डाकघर। ठीक है, डाकघर। बाद में इसे W.B. यीट्स, विलियम बटलर यीट्स नाम का जो कवि है इंग्लिश भाषा का, इंग्लिश लैंग्वेज का, उनके द्वारा इसे ट्रांसलेट किया गया पहली बार इंग्लिश वर्जन में। समझना ढंग से, जो इन्होंने लिखा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वो ओरिजिनली बंगाली में लिखा गया 1912 में, एंड लेटर ऑन W.B. यीट्स ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश एंड देन पब्लिश इन 1914। ठीक है, इस नाटक को भारत में और साथ ही साथ अब्रॉड में बहुत से अलग अलग देशों में इस नाटक को क्या किया गया, स्टेज पर परफॉर्म भी किया गया। पहली बार, ध्यान रखिएगा, पहली बार 1913 में लंदन के आयरिश थिएटर, ठीक है, लंदन के आयरिश थिएटर में खुद रविंद्रनाथ टैगोर जी के सामने इसको स्टेज परफॉर्मेंस दी गई इस नाटक पर, और भी काफ़ी जगह इसे बार बार मंचन किया गया, और इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर जी के फेमस प्लेज में से वन ऑफ द फेमस प्लेज एवर रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये जो कहानी है, कंप्लीट डिस्कशन हम पार्ट सेकंड में करेंगे। इसका कंप्लीट जो डिटेल्ड जो समरी है, जितना भी इसका मेन पोर्शन है वो हम पार्ट सेकंड में कवर करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि द पोस्ट ऑफिस नाम का जो प्ले है वो कहानी है एक छोटे से बच्चे की, जिस बच्चे का नाम है अमल। ये बच्चा एक बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित होता है, और किस प्रकार से डॉक्टर इसे घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं देते हैं। ये बच्चा विंडो पर बैठकर अपना पूरा दिन निकालता है, और फाइनली इसकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। और किस प्रकार से विंडो के आगे जो लोग निकलते हैं उनसे कैसे ये मित्रताएं करता है, किस प्रकार से बातचीत करता है, एक मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। दो एक्ट में डिवाइड है ये प्ले। ठीक है, और ऑलमोस्ट वन डे, एक दिन की कहानी है, सुबह से स्टार्ट होती है एंड फाइनली इसकी डेथ के साथ शाम को खत्म होती है। दिस प्ले वॉज रिटन ओनली इन 4 days बाय टैगोर। 4 दिन के अंदर उन्होंने इस कहानी को लिखा। तो ये तो बात होती है इस प्ले का एक इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम इसके कैरेक्टर्स का डिस्कशन करते हैं ताकि आपको फिर इसकी डिटेल समरी समझने में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे नॉवेल्स हम करने जाएंगे। एक वर्ड आपको ध्यान रखना है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोटैगनिस्ट। ठीक है, प्रोटैगनिस्ट होता है किसी भी प्ले, किसी भी स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर होता है उसे कहते हैं। ठीक है, कई कहानियां ऐसी होती है जिसमें एक प्रोटैगनिस्ट होने की बजाय दो भी हो सकते हैं।
कहीं पर एक ही स्टोरी में मेल प्रोटैगनिस्ट भी होता है, फीमेल प्रोटैगनिस्ट भी होता है। ओके, अब देखिए आप, हम वैसे कह सकते हैं कि जो अमल है इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर्स द पोस्ट ऑफिस। ओके, अब देखिए इसके कैरेक्टर को बहुत अच्छे से समझना है आपको। कैरेक्टर्स समझ में आते हैं तो नॉवेल्स जितने भी हम लेते हैं, हर नॉवेल्स में सबसे पहली चीज़ आप उसका जो प्लॉट कंस्ट्रक्शन है, प्लॉट पढ़ लीजिए। उसके जो कैरेक्टर्स आप बहुत अच्छे से रीड कर लीजिए। कौन सा कैरेक्टर उस प्ले के अंदर क्या रोल प्ले कर रहा है, वो अगर आप बहुत अच्छे से जानते हैं तो नॉवल में दिक्कत नहीं आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं माधव से। माधव जो होता है, माधव इस अमल नाम के बच्चे का पिता है। वैसे अमल जो है, अमल एक ऑर्फन होता है, अनाथ होता है, इसके माता पिता नहीं होते हैं। तो माधव जो होता है एक्चुअली तो अमल का क्या होता है, अंकल होता है। बट इनके माता पिता की डेथ के बाद में माधव क्या करता है, अमल को अडॉप्ट कर लेता है। तो वी कैन से दैट अमल इज माधव्स अडॉप्टेड सन। अडॉप्ट किया हुआ, गोद लिया हुआ क्या होता है, बेटा होता है। ठीक है, तो माधव अंकल है और यहां पर इसके पिता की भूमिका निभा रहा है। अमल वो बच्चा है जिस पर पूरी कहानी बेस है। जो बच्चा एक ऐसी बीमारी से पीड़ित होता है कि बाहर की आबो हवा इसके लिए नुकसानदायक होती है, इसे अंदर कैद करके रख दिया जाता है और वो अंदर कैद करना ही इसकी मृत्यु का कारण बनता है। अभी हम जब सेकंड पार्ट में पूरा प्ले डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि क्या होता है इसके साथ में। नंबर थर्ड कैरेक्टर आता है, वो आता है गैफर का। गैफर वैसे तो एक फकीर के भेष में रहता है, फकीर होता है। और ये जो अमल जो बच्चा है इससे इमोशनली क्या होता है, टच होता है। एक होता है इसमें डॉक्टर। डॉक्टर ये जो है ये इनके एक गांव का डॉक्टर होता है। वैसे हम कहते हैं बेसिकली ये डॉक्टर नहीं है, इसे आयुर्वेदिक टाइप का एक इलाज करने वाला होता है, गैस करता है और बहुत अच्छे से इसे मेडिसिन की या जो दवाइयाँ है इसकी कोई ज़्यादा क्या होती है, नॉलेज नहीं होती है। और इसकी बेवकूफ़ी की वजह से ये बच्चा क्या होता है, थोड़ा जल्दी भी मर जाता है। वो कैसे होता है वो हम आगे देखते हैं। जब ये अमल विंडो पर बैठा हुआ होता है, इसे बाहर जाने की परमिशन नहीं होती है। जब ये विंडो पर बैठा हुआ होता है तो बाहर से सड़क पर होकर कई लोग गुजरते हैं जिनसे बातचीत करता है, अपनी बीमारी के बारे में डिस्कशन करता है, अपने फ्यूचर के बारे में बताता है कि ये क्या करना चाहता है। तो सबसे पहले वहां से निकलेगा डेयरी मैन, ठीक है, कर्ड सेलर, एक दही बेचने वाला व्यक्ति निकलता है। उसके बाद वहां एक वॉचमैन आता है, वॉचमैन के बाद में आता है विलेज हेडमैन, गांव का मुखिया। इसे बुली बताया गया है, मतलब एक प्रकार से मतलब एक ऐसा व्यक्ति था कि छोटे तबके के लोग इसे डरते थे, धमकियां देने का काम करता था, रोब दिखाने का काम करता था। और इसका जो बिहेवियर होता है वो अमल के साथ अच्छा नहीं होता है। अमल जब मृत्युशैया पर होता है उसके बावजूद भी ये क्या करता है, उसको डांटता करता है, उसका मजाक बनाता है, उसके मतलब अशिक्षित होने का मजाक बनाता है। फिर एक बच्ची आती है सुधा, ये फ्लावर गैदर करने वाली बच्ची होती है। इसके पिता माला वाला बनाने का काम करते हैं। तो ये बच्ची क्या करती है, फूल कलेक्ट करती है अपने पिता की माला बनाने के लिए। तो वो भी यहाँ से निकलती है। अब किससे क्या बात करता है वो हम स्टोरी में लेंगे, ठीक है। फिर ट्रुप ऑफ बॉयज होता है, कुछ बच्चों का ग्रुप होता है जो खेल रहे होते हैं। अमल बाहर खेलने के लिए नहीं जा पाता है तो अमल इन बच्चों से कहता है कि भाई मैं तुम्हें मेरे सारे खिलौने दे दूंगा, बट रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे यहाँ विंडो के आगे बैठकर खेले। तो इन बच्चों का भी एक रोल आता है। फिर किंग्स हेरल्ड बोलते हैं, कोई मैसेंजर होता है किसी की मतलब पहले से इंफॉर्मेशन देने वाला, सूचना देने वाला जो व्यक्ति होता है। एक राजा का हेरल्ड भी आएगा। एंड फाइनली रॉयल फिजिशियन के राजा की यहां से डॉक्टर आता है। ये वो डॉक्टर होता है जो एक असली डॉक्टर की क्वालिटी होती है और मेडिसिन की अच्छे से नॉलेज रखता है। और वो आकर फिर लास्ट में इस बच्चे की देखभाल करता है। एंड दिस रॉयल फिजिशियन डिक्लेयर दैट द चाइल्ड इज डाई। यही कहता है कि बच्चा क्या हो गया है, मर गया है, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स है। आपने जो एक नोवेल था उसका एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन था वो हम लोगों ने देखा, जो कैरेक्टर्स थे उन कैरेक्टर्स की बात की। ये यहाँ पर इतना ही हो पाएगा
क्योंकि अगर इसी पार्ट में अगर नोवेल का डिस्कशन करते हैं, हम इस प्ले का डिस्कशन करते हैं, तो बहुत अच्छे से हम नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, बहुत शॉर्ट समरी हो जाएगी। और मैं चाहता हूं कि कंप्लीट ये इस नोवेल का जितना भी हम लोग, जितना मैं मेरी तरफ से कंप्लीट आपको नॉलेज दे सकता हूं, वो हम देने का प्रयास करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में हम क्या करते हैं, इस कंप्लीट नोवेल को डिस्कशन करते हैं। ओके।